तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप देख सकते हैं ये दूसरा पार्ट है हमारा। तो इसी तरह से देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी 1 से 8 में स्टार्टिंग कॉइल डाल रहे हैं। दोस्तों हमने माला को अलग अलग बनाया है, जो आपने पहले ही देखा है, जो हाफ HP वाला फॉर्मेट से बनाए हैं, क्योंकि इसका माला बहुत लंबा होता है। 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का एक ही माला को अगर हम बनाते तो उसमें बहुत ही लंबा माला बनता है। तो उसमें होता है क्या कि उतना बड़ा रॉड है नहीं हमारे पास में, इसलिए हम अलग अलग ही माला बना दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी कॉइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉइल इंस्टॉल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों इसका कॉइल बड़ा भी नहीं बनाना है, क्योंकि बड़ा कॉइल भी हो जाने के बाद में इसका जो कवर है, फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों में टच होना शुरू हो जाता है। तो बड़ा कॉइल बनाने से भी दिक्कत आ जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छा तरीके से मापी करके दोस्तों अभी स्टार्टिंग में कॉइल डालना स्टार्ट कर दिए। PVC पेपर जो डाले हुए हैं, स्लॉट में धागा से जैसे आप मापते हैं या किसी वायर से मापते हैं, तो स्लॉट में जो PVC डाला हुआ उसमें टच करके नीचे से, स्लॉट के नीचे से रखना है, मापी करना है, तो बराबर आता है। क्योंकि उससे बड़ा करते हैं तो बड़ा हो जाता है, और छोटा भी करते हैं छोटा हो जाएगा। तो बराबर रखने के लिए स्लॉट के नीचे से सटा के भी मापी कीजिए तो बराबर आता है। कोई छोटा ना कोई बड़ा आएगा, एकदम बराबर आएगा आपका कॉइल सेटिंग, और बहुत बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। तो हम तो इसी तरह से माप निकालते हैं, और आप लोग भी इसी तरह से निकालिएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉइल का फिटिंग बैठ जाएगा, और डालने में कोई परेशानी नहीं आएगा। डालने के लिए दोस्तों किसी लोहे के या पेचकस से यूज ना कीजिएगा, क्योंकि उसका पॉलिश छिल जाता है या वायर टूट सकता है। तो आप लोग प्लास्टिक का यूज हो तो प्लास्टिक से करें, नहीं तो बांस समझते हैं हम लोग तरफ, तो बांस जिसको बम्बू बोलते हैं उसको बना लेते हैं पतला सा नुकीला सा, और चाकू जैसा पतला करके, और उससे डालते हैं। तो आप लोग भी उसी को यूज करें। प्लास्टिक या बांस या बम्बू बोलते हैं, हम लोग बांस बोलते हैं देहात में। तो उसको करची को काट लीजिए और उससे बना लीजिएगा पतला पतला चाकू जैसा, और उससे डालिएगा। तो उससे क्या होगा कि वायर छिलने का डर रहेगा ना, ज़्यादा टूटने का डर रहेगा, क्योंकि लोहे की सामान है, पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से, किसी टेस्टर से आप डालने की कोशिश कीजिएगा तो वायर छिल जाएगा तुरंत, और तुरंत ही टूटने के चांसेस भी रहेंगे। कॉइल डाल रहे हैं तो इस तरह का लोहे का उपयोग ना करें डालने के लिए कॉइल डालने के लिए आप प्लास्टिक या बांस के बना लीजिएगा, उससे डालने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से डलाता है उससे, और टूटता भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग भी डालिएगा। तो हम अभी स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद में कनेक्शन करके इसको सिलाई करके रेडी कर देंगे। तो दोस्तों अभी फाइनली हमारा इंस्टॉल हो गया है। अभी ग्रीन सीट डाल देंगे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। तो दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए ग्रीन सीट डालेंगे 7 नंबर का। बढ़िया तरीके से डालेंगे, कहीं पर भी टच ना हो रनिंग और स्टार्टिंग, क्योंकि टच हो जाने से शॉर्ट हो जाएगा, कभी भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए टच ना होना चाहिए। तो दोनों को बीच में बढ़िया से बैठा लेंगे, फिर उसको बंधी मारेंगे, सिलाई कर देंगे। तो दोनों को बढ़िया तरीके से दोनों के बीच में ग्रीन सीट बैठा रहे हैं, उसके बाद सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों दुकान में थोड़ा साउंड देने में दिक्कत होता है, क्योंकि कस्टमर आते जाता रहता है, तो बहुत ज़्यादा बाहर का साउंड हो जाता है। देखते हैं किस तरह से, थोड़ा बहुत आ भी रहा है,
इसलिए हम साउंड को अलग से ही रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रंट साइड से। ताकि आप लोग को सुनने में किस तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों इसमें हम फाइनली बताते हैं आप लोग को, डाटा सेम रहता है। कोई भी एपी फैन हो, आप डाटा यही डालिए, बहुत ही अच्छा चलेगा, कोई भी शिकायत नहीं आएगा, क्योंकि ये फेक वीडियो नहीं है। आप लोग देख सकते हैं रियल वीडियो है। दोस्तों हमको उतना अच्छा तरीके से मिक्सिंग करने नहीं आता है, जितना आता है उतना कर देते हैं। तो बातों बातों में सिलाई हो गया है। अभी फाइनली सिलाई करके बांध देंगे और उसके बाद धागा काट लेंगे जो बच गया है सब। तो इस तरह से हम माप निकालते हैं कि देखिए थोड़ा भी कॉइल बड़ा और छोटा नहीं हुआ है। इसमें न रोटर डालने में दिक्कत होगा, ना इसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग भी माप निकाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल जाता है। और सिलाई कर दिए हैं इधर, अब लूप साइड से भी सिलाई करेंगे। तो पहले लूप को छील लेते हैं, रनिंग से रनिंग को 1 से 3 कनेक्शन कर देते हैं और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग के 1 से 3 कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के लूप है, नहीं 4 है दोस्तों, सॉरी 2, 1 रनिंग के 2 लूप है, 2 दूसरा रनिंग के 2 लूप, यानी 4 लूप है। तो दोनों में से 2 करना है, जो एक को कनेक्शन कर देना है 1 से 3 में। कोई भी लूप को कोई भी लूप से कर सकते हैं कनेक्शन, 1 से 3 होना चाहिए सही से। तो दोस्तों छील लेंगे बराबर से उसको। माचिस से भी जला सकते हैं, लेकिन माचिस से ज़्यादा देर जलाने पर गल जाता है, वो पता नहीं चलता है। थोड़ा पास में रखने के बाद थोड़ा भी लेट होता है कि वायर गल जाता है, इसलिए हम, ये एलुमिनियम वायर है तो गल के कट जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है माचिस से जलाने में। इसलिए हम कैंची का सहारा लेते हैं, कैंची से बहुत ही अच्छा से छिल जाता है हमसे और कोई भी वायर नहीं टूटता है। आप लोग भी करके देखिएगा कैंची से, क्योंकि ब्लेड से छिलते हैं कुछ लोग, ब्लेड से हमको थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि ब्लेड से जल्दी से नहीं हो पा रहा है और कैंची से बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो कैंची एनी टाइम रहता ही है पेपर काटने के लिए, तो हम कैंची से ही छील लेते हैं। उसके बाद छिल कर और स्लिप डाल के उसमें कनेक्शन कर देंगे 1 से 3, क्योंकि 4 लूप है रनिंग के और 4 लूप है स्टार्टिंग के, तो दोनों में से 2 लूप को कनेक्शन करना पड़ेगा 1 से 3 में। तो 1 से 3 कनेक्शन करके और 2 लूप बाहर निकाल लेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों, हम ट्विस्ट कर रहे हैं रनिंग कॉइल का। तो इस तरह से हम बाइंडिंग कर देते हैं और इंस्टॉल भी करके और सिलाई कर देते हैं। इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग कॉइल का भी ट्विस्ट कर दिए हैं। देखिए दोस्तों 1 से 3 मिलाकर ट्विस्ट करना पड़ता है। देखिए 1, 2 और 1, 3। तो इस तरह से हम जितना उसका छोर होता है वही गिनते हैं, चाहे 1 राउंड हो चाहे 2 राउंड हो, वो नहीं गिनना है। जितना छोर हो गया, जैसे रनिंग कॉइल का 1 से 8 और 1 से 10, 1 से 12, दोनों का 2 ही छोर हुआ दोस्तों। 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, दोनों का 2 ही छोर हुआ। उस तरह से 1 से 3 गिनते हैं। जैसे एक कॉइल का 2 छोर होता है, उस तरह से 1 से 3 गिन कर फिर ट्विस्ट कर देते हैं और उसके बाद लूप को बाहर निकाल लेंगे, फिर ग्रीन शीट डाल के सिलाई कर देंगे। दोस्तों अभी लूप में वायर जोड़ लेते हैं। तो वायर छील के वायर जोड़ रहे हैं। अभी रनिंग का वायर जोड़ रहे हैं, 2 रनिंग के लिए जोड़ेंगे वायर और 2 स्टार्टिंग के लिए जोड़ देंगे। दोस्तों एलुमिनियम में वायर जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एलुमिनियम कॉइल में अगर कॉपर वायर जोड़ते हैं तो वह तुरंत कार्बन बनेगा, जो आपको कंप्लेन आएगा। तो इसलिए एलुमिनियम वायर जोड़ने की कोशिश करें। कॉपर हो तो कॉपर वायर जोड़े, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एलुमिनियम वायर जोड़े, नहीं तो तुरंत कार्बन पकड़ता है। हमने ऐसे कई कॉइल को सर्विस भी किया है जो एलुमिनियम में कॉपर वायर जोड़ा हुआ था। तो इसलिए आप लोग एलुमिनियम वायर ही जोड़े, ताकि कोई कंप्लेंट ना आए। अभी स्टार्टिंग के लिए ब्लू वायर यूज कर रहे हैं और रनिंग के लिए रेड वायर था, तो स्टार्टिंग में ब्लू वायर जोड़ रहे हैं।
तारी उतारते हैं। हाँ, ये लोग के पैसा हुआ तारी वाला में, ये तो लोग के तो अच्छी है, लेकिन बस अभी तो माने हर एक नहीं। जात में जो है करता है ना तो बेचने वाला काम कर लेंगे, उतारने वाला तो पास ही करता हाँ, है। तो पासी में जैसे कि चौधरी हुआ में उतारने वाला भी काम ये लोग करती है। लाइट तो नहीं है। दोस्तों स्टार्टिंग चेक करेंगे। 330-31 है। रनिंग को टेस्ट करेंगे। 344 तो हमारा ओके है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो जो है ये फाइनली हो गया है। हमारा एपी फैन का जो मोटर है ये फाइनली बाइंडिंग हो गया है, देख सकते हैं। मतलब आधा घंटा में कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग बाइंडिंग करते हैं। आप लोग भी बाइंडिंग करें, कोई दिक्कत ना होता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।